नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएलसी पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जो हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में रहा है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं लद्दाख की, और हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ लद्दाख के बारे में बात करने के लिए लद्दाख से ही एक लेखक जुड़ रहे हैं जिनका नाम है ग्यालपो, और साथ ही साथ हमारे एक मित्र जुड़ रहे हैं संगम, जो कि एक नेचुरोपैथ। इस एपिसोड के बारे में एक और ख़ास बात है, यह एपिसोड हम 3 पार्ट्स में रिलीज़ कर रहे हैं ताकि आप एपिसोड का टाइटल पढ़कर और डिस्क्रिप्शन में दी गई टाइमलाइन को देखकर अलग अलग पार्ट्स अपने दोस्तों के साथ उनकी रुचि के मुताबिक शेयर कर सकते। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ग्यालपो हमें लद्दाख की हिस्ट्री के बारे में बताएं। लद्दाख पहले कैसा हुआ करता था, प्री इंडिपेंडेंस या फिर उससे भी थोड़ा पहले, और आज की तारीख में कैसा हो गया है। थैंक यू पीएलसी फॉर हैविंग मी हियर। मैं थोड़ा सा बात बताता हूँ। लद्दाख जिस तरह से हम समझते हैं, हाँ जी, उस पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ, है ना। अभी जो इमेज बनाया जा रहा है लद्दाख का, स्पेशली आफ्टर यूटी बना है, लद्दाख नया नया एक यूटी के रूप में उभरा है। हाँ जी, वो एक मेजरली ड्रिवन बाय social media campaigns run by the administration as well as individuals, जो आपके influencers हैं या somebody who is working in tourism, उनका जो एक लद्दाख का इमेज पोर्ट्रे किया जा रहा है, वो सिर्फ एक ही एंगल, एक ही चीज को कैटर करता है। एक ही only one need is been fulfilled by that mass of production is happening। वो ये है कि टूरिज्म को टारगेट करके है। तो पूरा एक ब्रांडिंग बनाया जा रहा है कि लद्दाख जो है सुंदर है, लद्दाख जो है बहुत बड़े इसके पर्वत है, इसके नदी बिल्कुल ब्लू है, या लेक है जहाँ पे सम बॉलीवुड एक्टर्स दे केम, सो यू कैन गो देयर, और एक येलो स्कूटी पे आप फोटो खिंचवा सकते हो। ऐसा एक इमेज बना दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे होता क्या है कि हम जो लद्दाख से दूर बैठे हैं और जिनको लद्दाख के बारे में जानना है किसी भी तरीके से, फॉर इंस्टेंस अभी आप लोग जानने के लिए यू आर क्यूरियस, हाँ जी, हाँ जी। उनका जो बैंडविड्थ है वो इसी में खत्म हो जाता है। एनीवेज, एज अ सोसाइटी, एज अ मॉडर्न सोसाइटी, वी आर लूजिंग आवर अटेंशन स्पैन, व्हिच इज नाउ equivalent to a goldfish, ऐसे बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, not more than, I don't know, 5 microseconds or what। इतना मैसेजिंग जो इंटरनेट के थ्रू बम्बार्डमेंट हो रहा है, लद्दाख को रिड्यूस कर दिया है, जिसको एक वर्ड में बहुत सारे प्रमोशनल मटेरियल्स में देखा गया है, वो उसको बोलते हैं लद्दाख ब्रांड। उसमें खत्म हो जाता है लद्दाख का स्टोरी। हाँ जी। तो थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ, लद्दाख को थोड़ा और हम समझने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकली देखें तो हम जो लद्दाख आज जिस डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, वो सिर्फ 1/3 डोमेन है। हिस्टोरिकली द करंट लद्दाख इज जस्ट 1/3 ऑफ व्हाट लद्दाख वाज इन हिस्टोरिकल टाइम्स। ओके। तो लद्दाख में बल्तिस्तान आता था जो आजकल पीओके में है। लद्दाख में पुगे पुरंग आता था जो आजकल ये चाइना में है। लद्दाख का डोमेन जो था वो आप करंट डोमेन से अराउंड 3.5 टाइम्स था हिस्टोरिकल टाइम्स में, विच इज अ पीरियड में बिटवीन से 10th century से until Dogra's came, which was in 1857 or something, or 1835। तब तक का जो लद्दाख का डोमेन है वो हमारा जो कंटिग्यूटी है, फिजिकल जोग्राफिकल कंटिग्यूटी, कल्चरल कंटिग्यूटी, रिलीजियस कंटिग्यूटी, लिंग्विस्टिक कंटिग्यूटी जो है वो सेंट्रल एशिया में होता है, नॉट द मेनलैंड इंडिया। Okay. So Gyalpo, just I'm not interrupting you. I'm just asking, just a clarification. The Dogras that you are speaking of, the ones we find in Jammu, right? yes. The community, the Dogras, like there's an actress also, Riddhi Dogra. Yeah. So Dogra, so they invaded Ladakh. yeah. So वो ये है कि डोगरा जो किंग था पंजाब के डोमिनेंट था, पंजाब की किंग के थ्रू वो डोगरा का एक वो आया था, क्या वो मिलिट्री लीडर आया था जोरावर सिंह करके, जिन्होंने लद्दाख पे अटैक किया था।
तो उनका जो फोकस था उस टाइम पे दैट वाज ऑन दिस, ये आपके पश्मीना का ट्रेड उनका मतलब करियर। ओके तो जोरावर को भेजा। आई थिंक ही केम 2 times। पहले जब आया था तो ही जस्ट वांटेड टू कन्वर्ट लद्दाख इनटू अ डोमिनेंट इनडायरेक्टली रूल्ड। तो उन्होंने एक पपेट राजा यहाँ पे रखा था, जिसके थ्रू ही वांट टू गेट ऑल द टैक्सीज एंड ऑल दोस थिंग्स। वो वैसे एक अरेंजमेंट करके गए, लेकिन वो राजा ऑब्वियसली वो नालायक था, तो नालायक ही निकला और वो आमदा ऐश करता रह गया, है ना। ओके ओके तो जब वो ऐश करने लगा तो देन जोरावर को फिर से वापस आना पड़ा, एंड देन ही कंप्लीटली डोमिनेटेड द होल थिंग। एंड सब उसने डोगरास का पूरा एक 100 years का यहाँ पे रेंज चला है। 1835 टू से 47 1947 तक रेंज चला है फॉर 100 years। तो वो पीरियड में मैं बोल रहा था। उससे पहले आप देखेंगे डोगरा से पहले देन लद्दाख हैज़ अ रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल हिस्ट्री जो 10th century तक जाता है। फर्स्ट जो किंग है हमारा उनका नाम बोलते हैं स्किदेंगी मागोन, जो सेंट्रल लाइक तिब्बत से आए थे। ही फ्लीड, दैट वाज व्हेन तिब्बत वाज तिब्बत एक बड़ा एक पावर था। वो बिल्कुल सिविल अनरेस्ट में बिल्कुल तहस नहस हो गया था सिविल अनरेस्ट में। तो वहाँ जो राजा बाग के राजा का पोता या बेटा जो भी है, आई एम नॉट, उनका नाम था स्किदिंग इमागोन। वो फ्ली करके लद्दाख की तरफ आए थे एंड ही स्टार्टेड अ डोमिनियन हियर इन इस लद्दाख के डोमेन में, जिसको इन एकेडमिक पार्लांस जैसे वेस्टर्न तिब्बत, जिसमें लद्दाख आज का लद्दाख उगे और पुरान आता है। ओके तो तब से there is a string of kings which you can name. Obviously the periods are not as definite as the historians say, but still there is a historical evidences है जहाँ पे Ladakh was ruling itself. So हमारा domain यहाँ से कैलाश जो बोलते हैं कैलाश मानसरोवर वहाँ तक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी और एक टाइम पे हमारे किंग ने for instance भूटान में भी चढ़ाई की थी। they went and attacked Bhutan, so it was a huge give and take which was happening here. But essentially what I'm saying is नेशन स्टेट बनने से पहले लद्दाख का जो डोमेन था जिसमें हम ट्रेड करते थे, हम पॉलिटिकल लड़ाई पे जाते थे, ट्रूस करते थे, ट्रीटीज बनाते थे, पीस ट्रीटीज, ट्रेड एक्सपोर्ट, वो सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हम करते थे। ओके तो इनफैक्ट यस, इनफैक्ट हमारे ट्रेडर फैमिलीज हैं जो कश्मीर से आए थे, उनका एक ब्रांच लद्दाख में फंस गए, और उसके बाद उनका जो ट्रेड का जो रूट्स था कदम थे या रिलेटिव्स थे, वो तिब्बत से लेके बल्किस्तान से लेके लद्दाख तक, कश्मीर तक पूरा वो ट्रेड चलाते थे। द होल देयर एंटरप्राइज वाज सो वास्टली स्प्रेड। ओके तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जो कंटिन्यूटी है लद्दाख का अभी जो जिस तरह से हम मानते हैं इंडिया के साथ है, फिजिकली जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो कंटिन्यूटी ज्यादा सेंट्रल एशिया की तरफ था। अभी बिकॉज ऑफ नेशन स्टेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर II व्हेन ऑल दी बॉर्डर्स वन सील्ड, बहुत ही हार्ड बॉर्डर हो गया है, अब वो लिमिट होके इंडिया के साथ है। So that is what I wanted to say. World of Ladakh. Okay. Yeah, these are interesting stories I have never known. Like ever, I am like मैं 31 साल का हो चुका हूँ और मुझे अभी तक ये सब नहीं पता था लद्दाख के बारे में, जो कि बहुत ही एक शर्मनाक बात है। पहले तो हमें ये शर्म फील करनी चाहिए जो मेनलैंड इंडिया, और हमें कहना भी क्यों पड़ रहा है कि हम मेनलैंड इंडिया हैं और ये लद्दाख अलग है और नॉर्थ ईस्ट अलग है, और ये एक दिमाग में सोच जो आ रही है। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक मतलब बाकी सबके बिहाफ से मैं एक तो सॉरी कहना चाहूँगा ग्यालपो भी, हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम लद्दाख ग्यालपो ही। हाँ जी, तो मेरी तरफ से सबसे पहले तो एक माफ़ी कि हमें चीज़ें पता नहीं थी लद्दाख के बारे में। और
कि ग्यालपो ने ब्रांडिंग के बारे में बात करी लद्दाख की, तो जब मैं भी फर्स्ट टाइम गया था तो आई हैड आल्सो सीन द सेम फिल्म एंड द सेम hero I was fascinated about, which like Gyalpo had mentioned. तो मेरा ये मन था कि ठीक है लद्दाख देखना चाहिए, और इट्स अ डिफरेंट रीजन। पर मैं कुछ 2-3 स्टोरीज ब्रीफली शेयर करूँगा मेरे विजिट के हिसाब से, जो मेरा माइंडसेट फिर बना आगे जब भी मैं कहीं जाता हूँ ऐसी जगह पे, तो वो क्या बना वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जब मैं लद्दाख में लैंड हुआ तो सबसे पहली चीज़ जो आपको फील होती है वहाँ की हवा, तो वो हवा इतनी तेज़ है कि हमें सिर्फ हमारी एयरक्राफ्ट से हमको बस तक आना था जो आपको वापस एयरपोर्ट पे ले जाएगी। बहुत छोटा सा हाँ जी वो हाँ जी है, तो पर फिर भी वो प्रोटोकॉल की वजह से आपको बस में बैठना पड़ता है। तो उसमें हम लोग बस के अंदर हिल रहे थे एंड आवर बस वाज आल्सो शेकिंग। हमारी हवा की वजह हवा इतनी तेज थी। दूसरी चीज मेरे साथ जो हुई, जब हम जंस्कार रिवर से हम लोग जब जब वहाँ पे हमने वाइट वाटर राफ्टिंग करी, तो हमारे पहले ही एक राफ्ट उल्टा हो गया था। अच्छा। और हाँ, हमारे पहले एक राफ्ट उल्टा हो गया था, और हमारा जो ट्रेनर था उसने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि आप लोग बिल्कुल भी मस्ती मत कीजिए। और उसमें हमारे राफ्ट के अंदर 2 बंदे थे, वो 2 बंदे लाइफलाइन जो होती है छोड़ के जंस्कार में। हाँ, एंड वी हैड टू रो आवर लंग्स। हमको इतना तेज रो करना पड़ा कि हमारी लंग्स ऐसा लग रहा था कि बाहर आ जाएगी, उनको बचा। और उसमें से जो राफ्ट में 2-3 लोग थे, उन्होंने बोला कि मैं तुम दोनों की फोटो लगाऊंगा मेरे घर में, ताकि मैं उसको देखूँ और मेरे को पता लगे कि मुझे इन दोनों के ऐसा नहीं होना है कभी जिंदगी में। ठीक है। तो ये दूसरा There was a third incident जो शायद हो सकता है कि मैं नेचुरल फार्मर बना तो शायद वो इन्फ्लुएंस किया होगा कभी बैक ऑफ माई माइंड। और 2000 मैंने तो बहुत लेट डिसाइड किया था अपनी लाइफ में, लद्दाख में 2014 में गया था। तो वहाँ पे मैं एक फार्मर से मिला, मैं और मेरा भाई। हम लोग ऐसे ही फर्स्ट डे एक्लिमेटाइजेशन के बाद थोड़ी हमने बाइक हायर करी थी, तो हमने सोचा कि यार बाइक हायर करी तो अभी जो टूर है हमारा, मतलब जो ग्रुप टूर है वो तो थोड़ा लेट निकलेगा, तो हम 1 घंटा ऐसे ही थोड़ा घूम के आते हैं। तो हम लोग मेट अ फार्मर, तो हमने उनसे पूछा कि आपका गेहूँ वगैरह कितना होता है, तो मतलब उन्होंने जो बताया वो बहुत ही कम है। जो तो वो ओके, और वो बहुत ही कम एरिया में लगा रहे थे। ही वॉज डूइंग इट विद, उनके याक के साथ वो कर रहे थे सोइंग वगैरह। और वो जब कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि पिछले साल शायद 40-50 किलो हुआ था, और इस साल थोड़ा वेदर अच्छा है तो 70-80 किलो हो जाएगा, विच इज़ वेरी लेस। मतलब यहाँ तो टन्स में। ठीक। तो मतलब वो देख के बहुत शॉकिंग था। व्हाट अब मेरे साथ क्या हुआ, कमिंग बैक टू, तो मैं संदकफू भी गया हूँ, फिर मैं पौंडीचेरी भी गया हूँ। तो अगर आप सानिध्य मुझे जानते हैं तो आप देखेंगे मेरा जितना भी सोशल मीडिया है, आपको मेरे ट्रिप के बारे में ज़्यादा फोटोज़ नहीं दिखेंगे। ये सब हमेशा से रहता है, क्योंकि मैंने रियलाइज़ करी कि ये जो जगह हैं सारी, इनके बारे में जितने लोग कम जाने उतना अच्छा है। या अगर ये वजह से मेरे कुछ पोस्ट डालने से उसकी स्पीड अगर कम होती है, तो आई शुड प्ले दैट पार्ट कि यार हाँ, वो अगर 5 दिन अगर कम हो जाते हैं उनके जानने में, तो 5 दिन अगर कम हो रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो लगना चाह रहा था मैंने, आई डिड नॉट शेयर अ लॉट ऑफ पिक्चर्स। मैं संदकफू गया था, मैंने तो बिल्कुल ही नहीं शेयर किया था संदकफू का, तो कुछ भी शेयर नहीं किया था कि यार ये ऐसी जगह है कि मतलब लोग बिगाड़ देंगे जा जाके आप। अरे सेंसिटिव जोन जी का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ ना। जैसे नेचर जो है ना हमारे लाइफ में हर दिन आता है। जैसे कि संगम ने बोला कि जैसे प्लेन पे उतरा वैसे ही हवा का जो एक प्रेजेंस है इनको पूरा बस में शेक किया। वो हमारे लाइफ में नेचर हर दिन है, हर रोज। या बेंगलोर में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं, आपको नेचर समझाना पड़ता है। और मुंबई वाले या बेंगलोर वाले या दिल्ली वाले फॉर एग्जांपल, उनको जाना पड़ता है नेचर को बचाने के लिए। हाँ जी क्योंकि नेचर बहुत दूर है उनसे। हमारा जो लद्दाख का जो लाइफस्टाइल है हमारा कैसा, वी नो नेचर इन आवर बोन्स, हम उसको जीते हैं। हाँ जी। तो एग्जाम्पल में बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे
34 सेंटीग्रेड हो सकता है समर्स में, और विंटर्स में -34 सेंटीग्रेड हो सकता है। अरे मैंने सुना था कि लद्दाख में लोग फ्रिज इसलिए खरीदते हैं ताकि चीजें गर्म रह सके। नहीं यार ऐसा नहीं, फ्रिज फ्रिज ही होता है, फ्रिज वर्ड ही फ्रिज है। मुझे मतलब आ रहा था कि अगर बाहर आप मीट रखोगे, अगर आपने लैम्स वगैरह, तो मतलब बहुत ज्यादा फ्रीज हो जाएंगे ना और ऑन नहीं हो पाएंगे। तो फिर वो फ्रिज इसलिए खरीदा जाता है ताकि फ्रिज में रखा जाए तो वो एक टेम्परेचर मेंटेन रहे। हाँ, ये तो जनरल जरा नहीं है, बट स्टिल आई वाज कमिंग टू दैट नेचर सेंसिटिविटी जो हमारे में है। जैसे ट्रैवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्राइब जो है वो नेचर के साथ रह रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पहाड़ है, ये पासेस जैसे ना, जैसे खरदोंगला पास है। पास मीन्स दो पहाड़ जिससे आप क्रॉस करके जाते हो दूसरे वैली में, करेक्ट। जैसे खरदोंगला को सो कॉल्ड बोलते हैं हाईएस्ट मोटरेबल पास और ऑल दो स्टफ व्हाटएवर। पासेस को हम एज अ वो देखते हैं नेचर का एक फोर्स मानते हैं पासेस को। ओके। और जिसको ओवरकम करने के बाद, फॉर एग्जांपल अभी तो बाइक्स है, अभी तो हमारे पास एसयूवीज है, समझ में नहीं आता हमने पास क्रॉस किया कि नहीं किया। ठीक है, अगर आप उतरेंगे नहीं और उतर पास हाई होता है तो अगर आप उतरेंगे और शॉर्ट ब्रेथलेसनेस होगा तभी पता चलता है हम पास पे है, उससे पहले पता नहीं चलता है। लेकिन हिस्टोरिकल टाइम्स में लद्दाखी लोग पासेस को चल के क्रॉस किया करते थे। उसके जब ना मतलब आप जब चल के क्रॉस कर रहे हो तो वो आप एक्लिमेटाइज हो रहे हो ऑन द वे। बिल्कुल तो मैं ये बोल रहा हूँ, पुराने हमारे ट्रेडिशनल लद्दाख के लोग चल के एक पास को क्रॉस करते थे, वो ऊपर जाके गॉड्स को प्रेज करता है। इसको बोलते हैं किकी सोसो लार गेलो, व्हिच मींस प्रेज टू द गॉड्स। ओके। तो उनका वहां पे जाके एक ह्यूमिलिटी, एक ग्रेटिट्यूड, एक रिस्पेक्ट है जो मेरे जो बाकी प्लेन से जो टूरिस्ट आते हैं या जो मेट्रोपॉलिटन या सिटीज में जो लोग रहते हैं, बिकॉज अभी इतना एक्सेसिबल हो गया, दे जस्ट गो देयर, गाड़ी का लाउड स्पीकर मतलब हाई करके डांस करने लग जाएंगे, जैसे इट इज बोथ medically not revisable, nor they are appreciating the nature that they have in a way conquered, Yeah, true. वो अंचल से मैं बता रहा हूँ जहाँ पे नेचर जो है हमारे ट्रेवल लाइफ में किस तरह से हमारे लिए एक फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल पांगोंग जो इतना फेमस, इसकी वजह से पूरा फ्लड है एक्चुअली, आई एम टेलिंग यू, जहाँ पे वो बॉलीवुड फिल्म शूट हुआ था। तो पांगोंग जो है वो एक हमारे लिए एक डीटी है, क्योंकि वो एक नेचर का फोर्स है। सो फोर्स इज इन योर फेस, फॉर एग्जांपल, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जैसे संगम ने वो जो विंड को एक्सपीरियंस किया है, इट इज अ फोर्स, इट इज शेकिंग यू एंड मेकिंग यू more humble. It is there's a force beyond us as men or humans. हाँ जी। तो वहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था टूरिज्म, ऑब्वियसली जो मेनलैंड से हम गाड़ी में आते थे, वो वहाँ जाके दारू पी के, जैसे कि पांगोंग में ड्राइव कर रहे थे एक टाइम पे, जो एक सीन है जो रिपीटेडली लद्दाख में आज भी हो रहा है। वेरी रिसेंटली हुआ था लास्ट ईयर, एक तो ऐड ही हुआ था मेरे ख्याल से। There's one company, I don't remember, not even would like to name them, but they shot a adventurous advertisement using a river bed in Ladakh, and it was publicly criticized by the current MP of Ladakh, Jamyang Singh Namgyal, which was then taken out. The ad were taken out, and it was the company shot the ad somewhere else. तो ये जो चीजें हैं, सेंसिटिविटी जो है नेचर पे, वो लद्दाखी लोग इसलिए रिलेट कर पाते हैं नेचर के साथ, क्योंकि हमारे लाइफ में नेचर डेली लाइफ है, वो एवरी डे। या सो मैं पैंगोंग के बारे में जो आपको बता रहा था, तो पैंगोंग बहुत ही जैसे बोला ना कि क्लाइमेट और वेदर और
मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मैंने हमेशा सोचा है कि जैसे लद्दाख जैसी जगह है ना, जो आपको बहुत एक छोटा सा महसूस कराती है। जैसे ग्यालपो आपको बता रहे थे कि ही इज़ वन विथ नेचर। लद्दाखीज हैं, वो लद्दाख हैं। तो लद्दाखी उसको लद्दाखी बोलना ही गलत है मेरे हिसाब से। ही इज़ लद्दाख और ही इज़ लद्दाख। वो बिना उन लोगों के लद्दाख कुछ है ही नहीं। तो जो मैंने वहाँ पैंगोंग में एक्सपीरियंस किया था वो था कि मेरा मन था कि यार सुबह अपन ग्रीन टी लेके जाएंगे, और वहाँ पे तो आई वाज अप्रोचिंग पैंगोंग, मेरा जो नोज है वो फ्रीज हो रहा था। मैं कभी भी पैंगोंग के मतलब आई वाज ऑलवेज अवे अबाउट 10 फीट्स। इतना चिली था वो कि आप पहुंच ही नहीं पा रहे थे पैंगोंग तक। तो आई थिंक वो जो मेरी स्टुपिडिटी थी वो पैंगोंग खुद ही अलाउ नहीं कर रही थी कि भरे तो मतलब पैंगोंग का ये था कि लाइक डोंट ब्रिंग दिस टू मी, एंड आई रिस्पेक्ट दिस ऑन लाइक यू नो आई एम नॉट रेडी फॉर इट। मेरे में अभी 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 इस उस स्टेज पे लाइक 10 साल पहले की बात। तो उस स्टेज पे मुझ में इतनी समझ नहीं थी कि मुझ में इतनी समझ थी कचरा नहीं फैलाना चाहिए, लिटर नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक यूज नहीं, वो सब था। बट फिर भी मुझे लगता है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू गो। मतलब लाइक एक इंसान के जीवन में हमेशा एक प्रोग्रेशन चलता है। और फिर जहाँ तक लद्दाख की बात है तो हर बात लद्दाख के बारे में आपको ये बताएगी, ये जताएगी कि क्लाइमेट आपके कितना करीब है, आप कितना ज़्यादा इफेक्टेड हो सकते हो क्लाइमेट से, आप नेबर आपको कितना इम्पैक्ट कर सकता है। हमें स्पेशली जब हम बाइक राइड कर रहे थे तो हमें स्पेशली वो ख़रीदना पड़ा था नी कैप्स, जो मतलब इसलिए क्योंकि हमारे नीज वार्म रहे। और जब हम बाइक भी चला रहे हैं तो लाइक आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इतनी बढ़िया रोड है, NH1 है, NH1 पे आप चला रहे हो, कुछ नहीं होगा। पर जब वो वैलीज वगैरह आती हैं तो विंड इतना खतरनाक होता है कि आपका बुलेट ये बाइक भी वो शेक करता है। ओके हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एवरीथिंग इज ईजी। और जैसे आपने खारडुंगला मोटरेबल रोड की बात की तो वो सही बोल रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा था कि यार खारडुंगला जाएंगे तो इट विल बी वो बहुत एक बड़ा इवेंटफुल होगा। और मेरे मन में शुरू में ऐसा मतलब जो पहले सोच के आया था लद्दाख जाने के पहले, मतलब लैंड होने के पहले, कि अरे जाएंगे तो हो सकता है कि हम नुब्रा मतलब पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे आगे, और इतना चैलेंज हो सकता है, रिटर्न भी आना पड़ता होगा ऐसा। पर हम ऐसे पहुँच गए जैसे कि मतलब कुछ तो लाइक बहुत ईजीली पहुँच गए। वहाँ पे लोग ऊपर मैगी खा रहे हैं आराम से, कुछ ना कुछ न्यूसेंस कर रहे हैं, एंड बहुत अजीब चीज़ें कर रहे हैं। एंड यस मुझे भी तब पता चला, मतलब जो एहसास है कि आप खारडुंगला के हाईएस्ट पीक पे पहुंच गए हो, वो वही है कि ब्रेथलेसनेस होती है, और ब्रेथलेसनेस होती है उससे पता चलता है कि आप वहाँ पहुंच चुके हो। बाकी इट इज़ सो ये बहुत गलत है। मतलब लाइक मैं पढ़ रहा था कि अभी लद्दाख में इतने पहाड़ हैं पर अब कचरे का भी पहाड़ बन चुका है वहाँ पे, कि एवरी टूरिस्ट दैट कम्स उसको दिन में 6 बॉटल पानी चाहिए। लोगों को लगता है कि इतनी ठंडी जगह तो कम पानी पीना होता होगा, पर इट्स डिहाइड्रेटिंग। लद्दाख का वेदर जो है वो डिहाइड्रेटिंग है, आपको थोड़ी देर में 1 कप पानी पीना चाहिए। और तो जितने मतलब आप सोचो 6 बॉटल एक दिन की हर टूरिस्ट कचरे में डाल रहा है, और लद्दाख वो कचरा लेके कहाँ जाएगा आप ये समझिए। तो इतना सब कुछ है सोचने के लिए। मतलब आई फील कि वहाँ पे लद्दाखी को राइट होना चाहिए कि वो कंट्रोल कर सके कि कितने टूरिस्ट वो वेलकम करेंगे। जैसे भूटान में होता है, भूटान में एक कैप है कि इतने टूरिस्ट आएंगे पर ईयर, तो इतने ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। तो वैसे होना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। और जब मैं वहाँ गया तो एवरीथिंग मतलब लाइक आई हैड मुझे अटमोस्ट रिस्पेक्ट आया था वहाँ जो हमें खाना मिल रहा था। पैंगोंग में जो हमें चाय मिल रही थी, मैंने देखा बहुत से लोग थे जो लाइक खाना झूठा छोड़ रहे थे, ये कर रहे थे। मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि यार इतनी दूर इतना ऊंचा आपके लिए कुछ अवेलेबल है आपके टेस्ट का, जो शायद वहाँ बनता भी नहीं होगा या वहाँ उगता भी नहीं होगा, तो वो कैसे पहुँचा है, उस जर्नी को भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो दैट आई मीन वो मैनेज करना, और आप सोचिए कि उसको मैनेज करने के लिए कितना पोल्यूशन होता होगा, उसको मैनेज करने के लिए लद्दाख को कितना कुछ झेलना पड़ता होगा। लद्दाख का जो टोपोग्राफी है उसमें कितने सारे मेंटेनेंस करने पड़ते होंगे।
तो आई मीन लाइक दैट वो ऐसा रीजन है जो इतने टूरिस्ट, आई डोंट थिंक कि इतने टूरिस्ट वो इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आपने सेंसिटिविटी, क्लाइमेट सेंसिटिविटी और सस्टेनेबिलिटी के बारे में काफ़ी कुछ टच अपॉन करा। एंड यार ट्रैवल जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं वैसे नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि लोग पहाड़ों के ऊपर जाके मैगी खा रहे हैं, खाना झूठा छोड़ रहे हैं और उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और द प्लास्टिक वेस्ट जो मतलब लैंडफिल्स और इसकी बात करिए आपने, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन क्लाइमेट सेंसिटिव जोन्स लाइक लद्दाख। एंड दैट इज़ वाई लाइक दैट ब्रिंग्स अस टू द करंट टॉपिक ऑल्सो। एक बार मैं चाहूँगा कि ग्याल को थोड़ा सा जो 370 स्क्रैप होने के पहले लद्दाख का स्टेटस था, लद्दाख की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, उसको थोड़ा सा समझाएं। साथ ही साथ जो इग्नोरेंस है, लाइक आई वांट टू पुट इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि पहले जो इग्नोर्ड हुआ था लद्दाख या फिर जो पूरा एरिया है मेन लाइक फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि उसको इतना फोकस नहीं मिलता था, इतना ध्यान नहीं दे पाते थे इवन व्हेन JNK वाज अ स्टेट। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू व्हाट इज द करंट स्टेटस एंड व्हाई इज Sonam Wangchuk and like thousands of people from Ladakh are protesting regarding this. ऑब्वियसली 370 से पहले मैं एक चीज़ बता दूं जो अभी लद्दाख को खटक रही है आफ्टर बिकमिंग UT विदाउट लेजिस्लेशन इज राइट्स ऑन द लैंड। हाँ जी, तो पहले 370 के साथ एक थी 35A होता था हाँ जी, जो लद्दाख के डोमिसाइल को डिफाइन करता था। ओके, और इन दोनों की वजह से लद्दाख का लैंड, जॉब पूरा प्रोटेक्टेड था। ओके, लेकिन आफ्टर 370 को रिपील करने के बाद तो 35A को भी रिपील किया गया। उसके बाद लैंड पे जो कंट्रोल है बिल्कुल रहा नहीं, एटलीस्ट लॉ के टर्म्स में। पहले जैसे आप इस लद्दाख के पॉलिटिकल स्ट्रगल को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि UT का जो डिमांड है विद लेजिस्लेशन वो पुराना है। वो इसलिए हुआ करता था क्योंकि उस टाइम पे ये माना जाता था कि लद्दाख वाज अंडरमाइंड बाय द ग्रेटर जम्मू एंड कश्मीर in terms of getting the fundings and all those administrative जो भी developmental जो share हुआ करता था वो नहीं है। तो इसकी वजह से लद्दाख wanted to be a union territory with legislation। ओके, ओके, लेकिन 370 के बाद ख़त्म होने के बाद ये सरप्राइजिंग जो फैक्ट आया है लद्दाख के लाइफ में, वो ये है कि विदाउट लेजिस्लेशन आया है और जिससे आपके लैंड है या जॉब्स है वो बिल्कुल इट इज़ नॉट अ डोमेन फॉर लद्दाखीज टू डिसाइड नाउ, एटलीस्ट इन करंट सिचुएशन। ओके। तो 370 के पहले, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, 370 के पहले ऐसा था कि कोई बाहर का आदमी लद्दाख में जमीन नहीं खरीद सकता था, नहीं खरीद सकता। और जो गवर्नमेंट जॉब से लाइक लद्दाखी हैड अ मेजर शेयर इन दैट, राइट? ये जैसे कि JNK में जैसे ऑब्वियसली JNK में जो ST का जो वो था शेयर था ना, हाँ जी, ST का जो शेयर था उसमें लद्दाखियों का ज़्यादा उसमें पोर्शन होता था जॉब्स में, और जॉब भी ज़्यादा थे क्योंकि लद्दाखी people would used to get jobs in Kashmir, Jammu. They're all scattered in all types of services, from police to academia to other tertiary क्या बोलते हैं आपके ऑफिशियल जो हाँ जी, काम हुआ करते थे, तो हर जगह पोस्टिंग हुआ करता था। और उसका जो शेयर था मैक्सिमम ST जो JNK का हुआ करता था, और उस JNK के ST में लद्दाख का सबसे ज़्यादा शेयर हुआ करता था। अभी जो ST का अगर कोई वो आता है, क्या बोलते हैं ST रिजर्व कोई सीट आता है, दैट इज नाउ पैन इंडिया। ओके, ओके। तो लद्दाख में अगर कोई ST एक सीट है जहाँ पे रिजर्व है ST के लिए, तो वो नॉट ओनली लद्दाखी पर्सन फ्रॉम लद्दाख but from any other part. For example, Meena is in Rajasthan. So ये एक इशू है बहुत बड़ा कि पहले तो जो डोमेन को कम छोटा हो गया, अब सिर्फ लद्दाख ही है। अभी इसमें कश्मीर तो है नहीं ना, उसमें जम्मू है ना। लद्दाख में जितने भी गवर्नमेंट वो है
पोस्ट है और उसमें अगर कोई एसटी रिजर्वेशन है, दैट इज ओपन फॉर एवरीबडी, ऑल द एसटीज इन इंडिया. ओके. लेट्स नॉट टॉक अबाउट जनरल. जो वो पोस्ट है वो तो बिल्कुल ही अलग हो गया. तो पहले 370 और 35 में सिर्फ जैन के डोमिसाइल्स को अप्लाई हुआ करता था ये सब, जिसमें एसटी का पोर्शन लद्दाख का ज्यादा हुआ करता था. प्लस यू नो द opportunities was also big because it was the whole JNK. Now the opportunity has been shrunk and the reservation is further diluted in terms of job perspectives. ओके. Land हो गया, job इस तरह से dilute हो गया है. और last जैसे आप businesses for instance. So because of geographical or physical condition of Ladakh, like I said in the beginning of the podcast, physically अगर आप country देखेंगे तो we were more towards the Central Asian, Tibet and you know वहाँ पे ज़्यादा accessibility है physically, geographically. अगर हम इस border को हम हटा देंगे तो ट्रेड के टर्म्स में, बिजनेस के टर्म्स में, मेकिंग अ प्रोडक्ट एंड सेलिंग के टर्म्स में, फाइंडिंग अ मार्केट के टर्म्स में, बिकॉज ऑफ ये बॉर्डर जो ब्लॉक हो चुके हैं, वी आर लिमिटेड टू सप्लाई बैक टू mainland India. Okay. Which is very treacherous. We have only 2 highways. वो भी half the year they remain blocked. No, वो कोई accessibility नहीं होता है रोड का. हाँ जी. Ladakh has only one industry, which is the major industry. Everybody knows tourism. जो अभी 60% of GDP वो देता है, you know, contribution देता है tourism. हाँ जी. Now because of current scenario, the tourism industry has also been toasted for everybody to come and, you know, set up their shops. Okay. Local people, for example, लद्दाख का जो tourism है, मान लीजिए मैंने एक होटल बना रहा हूँ, हाँ जी. तो वही मेरा सोल ब्रेड एंड बटर है. राइट. मेरे पास कोई you know रिस्क वो करने के लिए दूसरा इंडस्ट्री नहीं है. आई कांट से कि you know I will make salt out of somewhere, I will make consumable product and sell it to 1.2 billion people in India. हाँ जी. ठीक है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन इतना है कि प्राइस में ही, कॉस्ट में ही आई कांट कम्पीट. फॉरगेट अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, फॉरगेट अबाउट you know क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट जो भी है वो सब आप मैं पाऊंगा just because I have to transport it. No, वो उस हिसाब से लद्दाख का जो इकोनॉमी है, it is जो प्राइवेट इकोनॉमी है, it is standing on one leg, which is tourism. Maybe, you know, they are opening. आप इमेजिन कर सकते हैं, you know, governments, for instance, Maharashtra government, when it was declared and all those, you know, 370 and 35A were removed, Maharashtra government was keen on opening a hotel in, you know, Ladakh. Can you believe? One state is interested. So corporate bodies, जो बड़े हैं, that is one scenario how the ये जो trade पे impact है. हाँ जी. So somebody like, you know, somebody who's a conglomerate, for instance, he can fail in one business, he can toss another business just for the sake of it, but still he can be a billionaire. He's going to come in Ladakh and compete for tourism of Ladakh. So, you know, monopoly जो बोलते हैं ना, complete monopoly का रेन हो सकता है लद्दाख का जो छोटा सा टूरिज्म का इंडस्ट्री है. So आप बताइए कहाँ है, you know, where is Ladakh now standing? Economy is gone for a toss. Environment is again, हमने major part of this discussion, it is टूरिस्ट के लाइफ में बहुत जल्दी आ जाता है, वो हमने comprehensively discuss किया. And then the land itself is again a lot of you know under table dealings are happening in Ladakh, which are of course. मैं वही याद आ रहा था, अभी कौन सी बड़ी कंपनीज हैं जो लद्दाख में लैंड बाय किया है, बिकॉज आई थिंक लद्दाख हैज गुड मतलब मिनरल्स तो हैं वहाँ पे, जैसे गोल्ड है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, मार्बल, सल्फर. तो देखिए उसमें ये बहुत ही बड़ा एक डाइकोटमी है लद्दाख की लाइफ में. हाँ जी. एक टाइम पे we were proud that Ladakh is a part of India. Why? Because Ladakh was a vibrant democracy. It was a you know क्या बोलते हैं,
social country where we talk about equity, है ना? So because of which these are all expressions, जैसे कि आपके 6 शेड्यूल है, 371 है, 371A है, वो सब एक्सप्रेशंस थे उस टाइम के जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब इक्विटी के बारे में बात हुआ. इक्विटी आप समझ रहे हैं ना? सब इक्विटी के बारे बराबर करने की कोशिश, लाइक जो हाँ, इक्वल नहीं बता रहा हूँ. we get the concept. You got the concept. तो आप समझाना चाहे तो थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि आई थिंक काफी लोगों को नहीं पता होगा. देखिए, एक्चुअली ऐसा है, मान लेते हैं 3 ब्रदर्स हैं. हाँ जी, बड़ा वाला लंबा है, बीच वाला उससे छोटा है, सबसे छोटा वाला छोटा है. हाँ जी, हाँ जी. अब इन तीनों को हम इक्वल बनाना है, तो इक्वल बनाना है हाइट में, ठीक है? तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म में रेस करके क्या इक्वल हो जाएंगे? नहीं होंगे. वो वही हाइट का डिफरेंस वही रह जाएगा ना. दैट इज इक्वालिटी. हाँ जी. इक्विटी क्या होता है? बड़े वाले को हम छोटे से प्लेटफॉर्म में रखेंगे, फिर जो नेक्स्ट वाला है उससे थोड़ा सा ऊपर वाले प्लेटफॉर्म में रखेंगे, सबसे छोटा है उसको सबसे बड़े वाले प्लेटफॉर्म में रखेंगे. दैट इज इक्विटी. राइट. सबको एक लेवल पर लाने की कोशिश, एक जगह खड़ा नहीं करना है उनको, लेकिन आफ्टर वो खड़े हो जाए एक लेवल पे पहुंच जाए. करेक्ट. तो अभी ये जैसे रिजर्वेशन के बारे में बात होता है, फॉर एग्जांपल अभी इंस्टीट्यूशंस में, जॉब्स में, वो सब इक्विटी का एक्सप्रेशन है. तो मैं मैंने एग्जांपल उठाया है 3 ब्रदर्स का. सबसे वाला छोटा वाला ब्रदर है, उसकी गलती है कि उसका छोटा हाइट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वो तो नेचर की वजह से वो छोटा है ना. आपने ब्रदर्स के रिलेटिवली, ही वाज बोर्न लेट. हाँ जी. Similarly, you can't compare a guy sitting in Delhi or sitting in Bangalore or Mumbai. Though I've been to all the places, I've studied there, I've worked there, I know the place, I know people, I love them. But still, when you talk about Ladakh, jiska 6 months we live in, completely locked away from North India, whole world. हाँ जी. Then do you think that treatment of the central government or the dispensation should be different for the people of Ladakh or for the citizen of Ladakh as compared to somebody sitting in Delhi? Yes or no? नहीं, वो तो अलग ही होना चाहिए. पार्ट 1 का हमारा साथ यही तक था. पार्ट 2 में हम बात करेंगे लद्दाख के मूवमेंट के बारे में, कि लद्दाख के हज़ारों लोग 6 शेड्यूल के लिए क्यों लड़ रहे हैं. साथ ही साथ हम बात करेंगे नुब्रा वैली के बारे में और लद्दाख के यूनिक इकोसिस्टम. यह सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए. धन्यवाद.